हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो में हमने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दैट मीन्स इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज एप्लीकेबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम के थ्रू जो स्टूडेंट लोन प्राप्त होता है उसका ब्याज दर क्या है, दैट मीन्स उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, दैट मीन्स भरने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको प्रत्येक वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलता रहे। जब आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए यह देख लेते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाण पत्र। दैट मीन्स अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर आप बीटेक कोर्स कर रहे हो तो आपको उस कॉलेज का फी रिसिप्ट चाहिए, या कह सकते हैं कि आपको उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। और यह जो फी रिसिप्ट है वह आपको एडमिशन के टाइम में मिलेगा, या फिर ऑलरेडी अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको ये फी रिसिप्ट एडमिशन के समय में मिला होगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है वह है निवास प्रमाण पत्र एंड थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वह है परिवार का आय प्रमाण पत्र। दैट मीन्स आपको एड्रेस एंड इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, दैट मीन्स एड्रेस एंड इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, दैट मीन्स बिहार के अस्थायी निवासी हैं या नहीं इसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और ये दोनों सर्टिफिकेट आपके अपने ब्लॉक से निर्गत होने चाहिए जिसका की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। दैट मीन्स इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। दैट मीन्स आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। और अगर आपके पास लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल है तो आप फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने ब्लॉक में बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पैन कार्ड अवेलेबल होने चाहिए, दैट मीन्स आपका पैन कार्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो ग्रांटर हैं या कह सकते हैं कि आपके जो को एप्लीकेंट हैं, दैट मीन्स को एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मीन्स आपका खुद का पैन कार्ड एंड को एप्लीकेंट मीन्स आपके गारंटर के पैन कार्ड। और यहाँ पर गारंटर जनरली माता पिता ही होते हैं और यहाँ पर आपके गारंटर का भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और यह इसलिए होता है ताकि भविष्य में अगर आप किसी कारण से लोन को चुकाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो इस लोन को आपके जो भी गारंटर हैं यानी आपके माता या पिता जो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है वही इस लोन को भरेंगे। दैट मीन्स जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको उस वक्त अपने गार्जियन या जो भी आपके गारंटर हो उनका डिटेल्स फिल करना होता है। दैट्स वाई आपको अपने गारंटर का भी पैन कार्ड साथ में रखना होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं आवेदक या आवेदिका का आधार कार्ड। दैट मीन्स यहाँ पर कैंडिडेट्स का आधार कार्ड एंड को एप्लीकेंट, दैट मीन्स जैसा कि मैंने अभी बताया आपके जो भी गारंटर हैं उनका आधार कार्ड भी होना चाहिए।
उसके अलावा 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट भी अवेलेबल होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एडमिशन रिसिप्ट होना चाहिए, दैट मीन्स प्रूफ ऑफ एडमिशन इन कॉलेज। दैट मीन्स आपका जो एडमिशन रिसिप्ट है वह अवेलेबल होना चाहिए। दैट मीन्स यह आपके कॉलेज में एडमिशन का प्रूफ होगा। दैट मीन्स प्रूफ ऑफ एडमिशन, प्रूफ ऑफ एडमिशन इन कॉलेज। और अगर आपके पास किसी वजह से एडमिशन रिसिप्ट नहीं है तो आप कॉलेज से आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। दैट मीन्स आप कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसके लिए आपको कॉलेज के वेलफेयर सेक्शन या कह सकते हैं कि कल्याण शाखा में अप्लाई करना होगा। और यह बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाण पत्र का बेस्ट ऑप्शन है। और अगर कोई भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं किसी भी संस्थान में तो किसी भी सेमेस्टर के जो मार्कशीट हैं उसको भी आप प्रूफ ऑफ एडमिशन इन कॉलेज के रूप में शो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका कॉलेज नाम मेंशन रहता है। और जैसा कि मैंने बताया 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट भी होने चाहिए। और ये सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप 10th लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप 12th लेवल पर इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा माता पिता के बैंक खाते का 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए। दैट मीन्स लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी। दैट मीन्स बैंक स्टेटमेंट। दैट मीन्स आपने जो लास्ट 6 मंथ्स में जो भी ट्रांजैक्शन किया होगा उसका बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। दैट मीन्स जो भी आपके माता हो या पिता हो जो भी इनकम अर्न कर रहे हो उनका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और यह बैंक स्टेटमेंट आप ऑनलाइन भी इसको प्रिंट कर सकते हो। दैट मीन्स ई पासबुक एप्लीकेशन के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप स्वयं बैंक जाकर 6 महीने का जो स्टेटमेंट है या कह सकते हैं कि जो लास्ट 6 मंथ का जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसका स्टेटमेंट आप निकलवा सकते हो और उसको फॉर्म फिल करते वक्त अपने साथ रखना है। इसके अलावा विद्यार्थी, माता पिता और गारंटर में से सभी के 2-2 फोटोग्राफ होने चाहिए। दैट मीन्स आवेदनकर्ता का और उसके सह आवेदनकर्ता के 2 फोटोग्राफ होने चाहिए। दैट मीन्स एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट के 2-2 फोटोग्राफ होने चाहिए। सो इस तरह से अभी आपने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को देखा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करते वक्त रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आवेदक या आवेदिका का आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट, उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाण पत्र, विद्यार्थी, माता पिता और गारंटर में से सभी के 2-2 फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता का और उसके सह आवेदनकर्ता के 2-2 फोटोग्राफ, दैट मीन्स एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट के 2-2 फोटोग्राफ, बैंक अकाउंट पासबुक, माता पिता के बैंक खाते का 6 महीने का स्टेटमेंट, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ आवेदक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत फॉर्म फिल करने वक्त और फॉर्म फिल करने के बाद भी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसके बाद फॉर्म को प्रिंट आउट निकालकर DRCC ऑफिस जाना पड़ता है।
और उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त DRCC ऑफिस के थ्रू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। दैट मीन्स DRCC ऑफिस में जाकर आपको अपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवाना होता है। दैट मीन्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पर वेरीफाई किए जाते हैं। दैट मीन्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास फॉर्म फिल करने से पहले अवेलेबल होने चाहिए। दैट मीन्स फॉर्म फिल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके रख सकते हो, या जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उनको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, या फिर किसी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर बीटेक के स्टूडेंट हो और ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, या फिर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, या फिर किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो जाहिर है कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा। तो फिर आपको कॉलेज जाकर कल्याण शाखा में एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्स निर्गत करने के संबंध में आपका जो विषय है वहाँ पर उसको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होगा, और आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आपको वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू करवाना है। दैट मीन्स आपको खुद से एप्लीकेशन लिखना होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स अगर आपको बोनाफाइड की रिक्वायरमेंट्स है तो आप विषय में लिखोगे कि आपको बोनाफाइड निर्गत करवाने के संबंध में, या 10 सर्टिफिकेट इशू करवाना है तो 10 सर्टिफिकेट इशू करने के संबंध में, या फिर आपको फी स्ट्रक्चर चाहिए तो सब्जेक्ट में डालोगे कि फी स्ट्रक्चर के संबंध में। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपका पर्पस है, दैट मीन्स किस उद्देश्य से आप उन सर्टिफिकेट को इशू करवाना चाहते हो, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने हेतु आप उस पर्पस को उस एप्लीकेशन फॉर्म पर लिख दोगे, अपना सिग्नेचर कर दोगे, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आप अपना एक मार्कशीट जमा कर दोगे। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो चूंकि आपके पास मार्कशीट नहीं होगा तो आप एडमिशन स्लिप या रजिस्ट्रेशन स्लिप आप उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके कॉलेज में जाकर कल्याण शाखा में जमा कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाता हो, दैट मीन्स अगर वो ऑफलाइन जमा करने में सक्षम नहीं है, तो वे इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, दैट मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एडमिशन स्लिप या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के जो मार्कशीट हैं उनको अटैच करके उसका PDF बनाकर कॉलेज के मेल पे कॉलेज को मेल कर सकते हैं। दैट मीन्स कल्याण शाखा, या कह सकते हैं कि जो वेलफेयर सेक्शन से जुड़े हुए मेल हैं उस पर आप मेल कर सकते हो। और इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो कल्याण शाखा के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया है कल्याण शाखा में तो आपको मेल के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मेल पर आ जाएंगे, और उसको आप प्रिंट आउट निकलवा कर DRCC ऑफिस में जमा कर सकते हो। और यहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, सो आप इस हेल्पलाइन नंबर से भी संपर्क करके सारी डिटेल्स की जानकारी ले सकते हैं। और आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, दैट मीन्स बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में जो जो स्टेप्स शामिल होते हैं उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और जब आप फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हो तो आपके मेल पर एक मेल आएगा, दैट मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो फिल किया है उसका प्रिंट आउट निकालकर DRCC ऑफिस जाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्लिंक हो रहा है, आप देख सकते हो मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा प्रोग्राम के आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में जरूरी दस्तावेजों के साथ DRCC ऑफिस पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। दैट मीन्स
इस स्कीम के थ्रू जो स्टूडेंट लोन लेने का जो लास्ट स्टेप होता है वह है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और यह जो स्टेप है वह सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। दैट मीन्स अगर आप इस स्टेप को कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका लोन जो है वह इशू नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स आपको इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और यह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका सक्सेस हो गया, दैट मीन्स आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वे सही पाए गए, तो जो भी अमाउंट आपको मिलना होगा आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद, दैट मीन्स आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जरूरी दस्तावेजों के साथ DRCC पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें। दैट मीन्स 60 दिनों के अंदर आपको DRCC ऑफिस जाकर आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उनको वेरीफाई करवाना होगा, तभी यह लोन जो है आपको मिल पाएगा। और फर्दर इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप DRCC ऑफिस जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप DRCC ऑफिस पहुंचकर आप उसकी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि DRCC ऑफिस में आपको सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वह बिहार गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, और जो बिहार गवर्नमेंट का जो 7 निश्चय है उसमें से यह एक निश्चय है। दैट मीन्स इस निश्चय में यह तय किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हो और उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, दैट मीन्स उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सहायता से पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरह से 7 निश्चय में से एक निश्चय यह भी है कि सभी स्टूडेंट को KYP कंप्यूटर से संबंधित साक्षरता प्रोवाइड करना है। और इस पेज पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस का भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, सो आप इस लिंक पर जाकर आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर कुछ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 1800345644। सो अगर आपको कोई भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज मोबाइल नंबर एंड एड्रेस ऑफ DRCC ऑफिस का यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर मैनेजर का नाम जो है वो शो किया गया है, जैसे रविशंकर प्रसाद DRCC अररिया, मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, और DRCC ऑफिस का यहाँ पर पिन कोड के साथ एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का DRCC ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, साथ ही साथ इसके पिन कोड भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का नंबर दिया हुआ है, दैट मीन्स मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और इसके जो मैनेजर हैं कुशवाहा कुमार अमलेंदु, उनका भी यहाँ पर नाम दिया गया है। सो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी डाउट्स आपके मन में हो तो आप इन हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और यहाँ पर आपके DRCC ऑफिस का एड्रेस पिन कोड के साथ दिया हुआ है, सो आप इस एड्रेस पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो, और आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप इस एड्रेस पे जाकर पता कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर अप्लाई करने का भी गाइडलाइंस दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई। जैसे कि अगर हम हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हो
तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको कि आप लोग देख सकते हो। दैट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हो कि यह जो योजना है वह विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत जो भी बिहार के 7 निश्चय हैं उनके तहत यह योजना जो है वो लागू किया गया है। दैट मीन्स जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, दैट मीन्स जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए यह योजना लागू किया गया है। और इस योजना से ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो दैट इज GR के वृद्धि के साथ साथ युवाओं के रोजगार की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स वित्तीय वर्ष 2018 एंड 2019 में 50,000, उसी तरह से वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 में 75,000 एवं वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में 1 लाख अनुमानित विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 10वीं या 12वीं या कह सकते हैं कि +2 दैट मीन्स जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। और जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वह 25 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। और जो ग्रेजुएशन स्तर के जो कैंडिडेट्स हैं जिसमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह है 30 इयर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवेदन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। दैट मीन्स यह जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वह ऑनलाइन होगी और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं दैट मीन्स 12वीं कक्षा के हों या फिर पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं उत्तीर्ण हो, इस योजना के लिए पात्रता रखता है और वह ऑनलाइन पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से करना है उसका भी डिटेल्स यहाँ पर दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। सो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।